हरे भरे पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच बसा था सुंदरवन जंगल। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हवा भी बोलती थी, नदियाँ गीत गाती थीं और पेड़ों की पत्तियाँ कहानियाँ सुनाती थीं। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और अनगिनत पक्षी। सभी मिलजुल कर रहते थे क्योंकि जंगल का एक ही नियम था, एक दूसरे और प्रकृति का सम्मान। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं और उसकी छाया में पूरा जंगल समा सकता था। जब भी जंगल में कोई समस्या होती, सभी जानवर उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। घमंडी राजा शेर। इस जंगल का राजा था वीर, एक ताकतवर शेर। उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता था। वीर बहादुर और शक्तिशाली तो था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था। उसे लगता था कि राजा होने के कारण वही सबसे बुद्धिमान है। एक दिन वीर ने ऐलान किया, अब से जंगल के सारे फैसले मैं अकेले लूंगा। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। कुछ जानवर डर गए, कुछ चुप रहे, लेकिन नीलू हाथी को चिंता हुई। नीलू जंगल का सबसे समझदार और अनुभवी हाथी था। बुद्धिमान हाथी की चेतावनी। नीलू ने धीरे से कहा, महाराज, जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से चलता है। सबकी बात सुनना जरूरी है। लेकिन वीर ने जोर से दहाड़ा, बस बहुत हुआ, मुझे उपदेश मत दो। नीलू चुप हो गया, लेकिन उसका दिल भारी था। बदलता जंगल। कुछ ही दिनों में जंगल में अजीब बदलाव आने लगे। वीर ने नदी के पास शिकार करने से मना कर दिया, जिससे मगरमच्छ और हिरण दोनों परेशान हो गए। उसने पेड़ों के एक हिस्से को कटवाने की इजाजत दे दी ताकि उसे खुली जगह मिल सके। नदी सूखने लगी, पक्षियों के घोंसले उजड़ गए और छोटे जानवर भूखे रहने लगे। छोटी चिड़िया की बड़ी हिम्मत। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, चिंकी। वो आकार में छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने सब कुछ देखा और समझ लिया कि जंगल खतरे में है। चिंकी ने सोचा, अगर राजा नहीं सुनेगा तो जंगल खत्म हो जाएगा। वो उड़कर नीलू हाथी के पास गई और बोली, हमें कुछ करना होगा। जंगल को बचाने के लिए राजा को सच दिखाना होगा। जंगल की परीक्षा। कुछ दिनों बाद तेज सूखा पड़ गया। नदी पूरी तरह सूख गई। जानवर प्यास से तड़पने लगे। वीर शेर भी कमजोर होने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत सब कुछ नहीं होती। नीलू हाथी ने सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। वीर भी वहां पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में घमंड नहीं, डर था। नीलू ने कहा, महाराज, ये जंगल आपकी अकेली सोच का परिणाम है। अगर हमने सबकी बात सुनी होती तो आज ये दिन ना आता। सच्चाई की समझ। वीर चुप रहा। उसने चारों ओर देखा। प्यासे हिरण, थके हुए बंदर, उदास पक्षी। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैंने गलती की। मैंने सुना नहीं, मैंने सिर्फ हुक्म दिया। चिंकी चिड़िया आगे आई और बोली, राजा होना मतलब सबसे ऊंचा बोलना नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सुनना। एक नया फैसला। वीर ने सिर झुका दिया। आज से जंगल के फैसले सब मिलकर लेंगे। हर आवाज की कीमत होगी, चाहे वो शेर की हो या चिड़िया की। सभी जानवर खुश हो गए। जंगल की वापसी। मिलकर जानवरों ने नदी की सफाई की, पेड़ लगाए और शिकार के नियम बनाए। कुछ ही समय में बारिश हुई, नदी फिर से बहने लगी और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बरगद का पेड़ हवा में सरसराया, जैसे मुस्कुरा रहा हो।